हेलो एवरीवन, ईएमआरएस टीजीटी साइंस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनवीएस का जो अभी 2022 में रिटर्न हुआ था, जिसके लिए इंटरव्यू की कॉलिंग आई थी, तो कम से कम कितने नंबर पे वो कॉलिंग आई थी। साथ ही साथ हम वैकेंसीज में डिफरेंस देखेंगे कि एनवीएस और ईएमआरएस की वैकेंसीज में कितना डिफरेंस है। ठीक है, उसके साथ कुछ और पॉइंट्स पे भी मैं बात करूंगा कि जो कि इंपॉर्टेंट होंगे कि कट ऑफ का एनालिसिस करने के लिए आपके खुद के समझ में आ जाएगा, आप खुद एनालाइज कर लोगे अपने दिमाग में। ठीक है भाई, देखिए सबसे पहले वैकेंसी का डिफरेंस देखते हैं भाई। एनवीएस का भी जो 2022 में एग्जाम हुआ था और एज कंपेयर टू ईएमआरएस जिसका एग्जाम होने वाला है, वैकेंसी में डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले अनरिजर्व की वैकेंसी एनवीएस में 42 है, ईएमआरएस में 277। ईडब्ल्यूएस यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 67, यहाँ पे 27। ओबीसी यहाँ पे 183 ओबीसी, वहां पे एससी की 15 है, यहाँ पे 101, वहां पे एसटी की 7 है, यहाँ पे 50 है। तो मेरे भाई टोटल की बात करें तो एनवीएस में 101 वैकेंसी है और यहाँ पर ईएमआरएस में टीजीटी साइंस की 678 वैकेंसीज। मेरे भाई 6 से 6.5 गुना टाइम्स वैकेंसीज है मेरे भाई। तो भाई वैकेंसीज काफी अच्छी खासी हैं। उसके बारे में बात करते हैं कि जो एनवीएस का जो एग्जाम हुआ था 2022, उसमें आपके 517 बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए थे। ठीक है, इंटरव्यू की जिनकी कॉलिंग आई थी, जिसमें इंटरव्यू में अपीयर हुए मात्र 342 बच्चे। अब जो लास्ट कैंडिडेट था जिसको इंटरव्यू की कॉलिंग आई थी, अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज, तो उसमें अनरिजर्व कैटेगरी से 69.25 वाला जो था उसको इंटरव्यू की कॉलिंग आ गई थी। वो लास्ट मिनिमम कट ऑफ इतनी थी कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आई थी। उसके बाद बात करें ईडब्ल्यूएस की 54.75, ओबीसी की 57.50, एससी की 48.75 एंड एसटी की 40.50 एंड दीज आर आउट ऑफ 120। यू ऑल नो कि एग्जाम आपका 150 मार्क्स का होता है, जिसमें 120 मार्क्स पे ही आपकी मेरिट लगती है। बाकी जो 30 मार्क्स हैं वो आपका लैंग्वेज होता है, जिसमें 10 मार्क्स की इंग्लिश, 10 मार्क्स की हिंदी और 10 मार्क्स की आपकी रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, और उसमें एक साथ एक बहुत अच्छी टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि 40% क्वालिफाइंग इन ईच सेक्शन। अब उससे क्या होता है, तीनों लैंग्वेज में अगर आप 40% मींस 4 नंबर आउट ऑफ 10। ठीक है, अब उसमें आपके अगर 4 से कम रह जाते हैं तो मेरे भाई, तो आप उसमें एक लैंग्वेज में भी फेल हो गए तो आपका पेपर चेक नहीं होता, दैट मीन्स आपका रिजल्ट नहीं आता। ठीक है, तो सेम कंडीशन, इस कंडीशन के कारण बहुत बच्चे फेल होते हैं, मैक्सिमम बच्चे। इसमें बात करते हैं। अब देखो मैं बोल रहा हूं वाई लेस कट ऑफ मैं बताऊंगा, आपको लगे हो सकता है भाई कट ऑफ कम क्यों है, तो उसके पीछे कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले देयर इज नेगेटिव मार्किंग। मेरे भाई नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, केवीएस वगैरह जो एग्जाम्स होते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। एनवीएस ईएमआरएस में नेगेटिव मार्किंग होते हैं, नेगेटिव मार्किंग से कट ऑफ आपकी कम चली जाती है। सेकंड पॉइंट इज नंबर ऑफ सीट्स आर हाई। आपने देखा वहां पे 6.5 टाइम्स वैकेंसीज है, तो भाई ऑटोमेटिकली कट ऑफ कम हो जाएगी। लैंग्वेज की कट ऑफ में मैक्सिमम फेल, भाई जो 40% का क्राइटेरिया सेट कर रखा है कि बेंचमार्क इतनी तो लानी है, उसमें बहुत बच्चे फेल होते हैं। आपके बात करें फेयर ऑफलाइन, आपका जो एग्जाम हुआ था एनवीएस या केवीएस, उसमें बहुत ज्यादा चीटिंग हुई थी। एप्टेक कंपनी ने लिखा था दैट वाज ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड, बट नाउ ये एग्जाम फेयर ऑफलाइन होने के चांसेस हैं, जैसा कि बोला है। तो उसमें हो सकता है कि चीटिंग थोड़ी कम हो, तो चीटिंग कम होगी तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ विल फॉल डाउन। उसके बाद करते हैं, वहां पर देखा तो 80 मार्क्स की डोमेन नॉलेज थी। इस बार 65 + 15 की बाइफर्केशन है, जिसमें आपके 15 में 10 मार्क्स में पेडागोजिकल या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है। यहां पर आपकी थोड़ी सी एक्यूरेसी गिर जाती है, क्योंकि भाई इसके 2 ऑप्शंस ऐसे फंसते हैं बहुत ज्यादा, जो मतलब ये भी ठीक लगता है, ये भी ठीक लगता है। तो वहां पे आप मतलब 100% 90% एक्यूरेसी नहीं रखते, आप 60 से 70% तक ही स्कोर कर पाते हो। ठीक है, वही बात करते हैं 5 नंबर एनईपी 2020 के आएंगे। तो अब इसके बारे में बात करते हैं कि वैकेंसीज आपने देखा काफी ज्यादा है। आप कंपेयर कीजिए कि जो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट थे 517 बच्चे, जब 517 बच्चे लेने थे तो मेरे भाई ये कट ऑफ थी। अब मेरे भाई आपको 678 बच्चे लेने हैं, तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ बहुत कम जाएगी। कितनी कम जाएगी, मेरा मन कर रहा है बताने का कि यूआर पे 75+ पे आपको नौकरी मिल जाएगी। इसकी बात करें ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की सेम ही होती है, तो आपकी लगभग 70+ पे आपकी हो जाएगी। यहाँ पर बात करें तो आपकी 65 और यहाँ पे बात करें तो 60। बट मेरी एक बात ध्यान रखना, अगर मैंने बोला है 75+ पे यू आर सेफ एंड यू कैन इजीली ग्रैब अ जॉब, बट आपको क्या करना है, आप टारगेट थोड़ा बड़ा लो ना। आपको लास्ट कैंडिडेट थोड़ी ना बनना है जिसकी सिलेक्शन हो। आप 75 का मैंने बोला है, तो आप कोशिश करो 80+ तो
क्लियर कर देंगी। और आप जैसे ही मॉक्स दोगे तो मॉक्स में आपको परसेंटाइल मिलेगी, रैंक मिलेगी, तो वहां से आप एनालाइज और कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।